हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। सो हम लोग कल शाम को दिल्ली से निकले थे आदि कैलाश के लिए, और अभी एक सिकंदरपुर जगह पड़ती है जहाँ पर मैं और एक नया साथी है मेरा, आयुष। ये मुझे रास्ते में मिला था, तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे रात में। अब यहाँ से निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। पहले हम लोग जाएंगे धारचूला, जो कि है यहाँ से 300 किलोमीटर के आसपास। तो बस यहाँ से निकलते हैं, बाकी रास्ते में मिलते हैं। तो लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं टनकपुर। अब टनकपुर से यहाँ से निकलेंगे, सीधा पहुंचेंगे चंपावत, और वहाँ से होते हुए आज दोपहर तक कोशिश है कि पहुंच जाएंगे धारचूला। तो बस आगे बढ़ते हैं धारचूला की तरफ। पहले आएगा पिथौरागढ़, पहले आएगा चंपावत, फिर पिथौरागढ़, फिर आएगा। तो गाइस, पहाड़ अभी स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग टनकपुर से बढ़ गए हैं आगे चंपावत। पहले जाएंगे, फिर चंपावत होते हुए लोहागढ़, और फिर उसके बाद पहुंचेंगे धारचूला। तो यहाँ से अभी लगेगा करीबन 6 घंटे के आसपास अपने को। बाकी रास्ते के ऊपर डिपेंड करता है कितना लगेगा। तो बस चलते हैं, इन सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं पिथौरागढ़। और कोशिश है कि कल सुबह आदि कैलाश के लिए निकल जाएं। तो बाकी तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, तो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नज़ारों का मज़ा लेते हुए। और ये फर्स्ट टाइम है, मैं इस रूट पे फर्स्ट टाइम आया हुआ था, पहले नहीं आया हूँ कभी। टनकपुर में आ रखा हूँ एक बारी, बट इसके आगे जो है मैं पहली बार जा रहा हूँ। भाई नज़ारे भी स्टार्ट हो चुके हैं पहाड़ों के सुंदर, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे नज़ारे और भी सुंदर होते चले जाएंगे। तो इनका ही तो मज़ा लेने के लिए आए हैं हम लोग, लोहार वैली ग्वालियर। तो बस चलते हैं मज़े लेते हुए। इस ट्रिप में मज़ा तो बहुत आने वाला है मेरे हिसाब से। गाइस, अब ये सुंदर नज़ारों को एक्सपीरियंस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सामने ऐसा लग रहा है रास्ता ही नहीं है, बट रास्ता है, जो कि ये रहा। अभी यहाँ से चंपावत है 39 किलोमीटर, घाट कुछ जगह है 84 किलोमीटर चल रहे हैं। अब कुछ खास नज़ारे नहीं दिख रहे हैं, ग्रीनरी तो दिख रही है, बट हाँ ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मौसम बदलता जाएगा, नज़ारे बदलते जाएंगे, लोग बदलते जाएंगे। तो भाई ऐसा तो ये तो लग रहा है बर्फ़ पड़ी हुई है? लग रहा है यहाँ पे बर्फ़ गिरी थी कुछ टाइम पहले, तभी सफ़ेद हो रखा है सारा। अरे ये तो मिट्टी है। अरे मुझे पता मिट्टी है, तो सीरियस हो गया यार, ऐसे सीरियस नहीं होना इस ट्रिप पे। और लैंड स्लाइड तो बारिश में हो रखी है देखो। हाँ, इस पे भी थी, तो सही हो गया सारा। तो गाइस, अभी जो है व्यू पॉइंट पे हम लोग रुक गए हैं। ये वो नज़ारे हैं जिसको देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं।
नीचे शारदा नदी बह रही है और ये पीछे से वहीं से आ रही है आदि कैलाश की तरफ से। तो बस उतारते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आदि कैलाश की तरफ। तो बस थोड़ी देर में हम लोग कुछ नाश्ते के लिए रुकेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद चलेंगे। अभी तो बहुत टाइम लगना है, अपने को 5 घंटे करीब लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो बस चलते हैं। धारचूला अस्कोट पिथौरागढ़, बस यहीं पर जाना है अपने को। कहाँ पे? आगे जाना है पिथौरागढ़। तो भाई साहब यहाँ पे तो खतरनाक वाली लैंड साइड हो रखी है, देखो। हाँ, अष्टकोट 155, पिथौरागढ़ 104, चंपावत 31, लोहा घाट 44 किलोमीटर। लोहा घाट, पहले लोहा घाट पड़ेगा, चंपावत के बाद लोहा घाट पड़ेगा। पहले चंपावत पड़ेगा, फिर लोहा घाट पड़ेगा, फिर पिथौरागढ़ पड़ेगा, फिर पड़ेगा अपना धारचूला। उसके बाद अपने को जा रहा है गुंजी। वहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे आदि कैलाश। चलिए आदि कैलाश और ओम पर्वत कर लेंगे। लेट्स सी, सुबह निकलेंगे आदि कैलाश के लिए और अगर टाइम से हो गया तो ओम पर्वत भी कर लेंगे। रोड तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रोड खतरनाक होती जा रही है। ये क्या हो गया भाई, क्यों रोक रखा है इन लोगों को? इनको तो रोक रखा है, हमें ना रोक दें। पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या है, क्या चक्कर है। चल रहे हैं, देखते हैं, आगे जाके ही पता चलेगा भाई सीन क्या है। वो हाँ, रोड बन रही है पक्का। अच्छा, सिंगल वैसी रोड है ना, खराब रोड है तभी एक एक तरफ से जाने दे रहे हैं, लैंड साइड नहीं है। अब जब उधर वाले सारे निकल जाएंगे फिर इधर वाले जाएंगे। लैंड साइड नहीं, सिंगल रोड है। क्या कहाँ पत्थर में दिख रहा? नहीं, ये नहीं दिख रहा, काला काला सा। पता नहीं, साफ तो नहीं है। अच्छा, वो शिवतली होगी, शिवतली। शिवतली आगे को बैठने दो, आगे 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 हो। ये भाई साहब खतरनाक चीज़ है, इधर तो बन जाएगी। रोड गायब हो चुकी थी यहाँ की, दोबारा से बनाई है। वो ये खतरनाक सीन था भाई साहब। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले यहाँ की रोड पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, ये रोड इन्होंने दोबारा बनाई है। बट खतरनाक, एक तरफ ही एक बार में एक तरफ से ही लोग जा सकते हैं, तो इसीलिए ट्रैफिक रुका हुआ था। बाकी रास्ते तो खुले हुए हैं और हम रुक नहीं रहे, हम तो चलते जा रहे हैं। बस चलते हैं इसी तरीके। ये फर्स्ट टाइम रोड पर आए हैं, इस तरफ उत्तराखंड में आए हैं, एंजॉय तो खुद करेंगे करके।
बस चलते भाई। 3 लैंडस्लाइड क्रॉस करनी पड़ेगी उसके लिए। कीचड़ रखा पूरे में। बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई है, ये पानी ऊपर से आ रहा है वो उसकी वजह से। ओए होए। तो सेकेंड लैंडस्लाइड को भी क्रॉस कर लिया आपने और फिर से आगे बढ़ते हैं। नहीं लैंडस्लाइड नहीं है, जिसको ढूंढते हैं, बस चलते हैं आगे। ओह सॉरी, मिल गए फिर से लैंडस्लाइड। यहाँ तो मामला ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा ही। आगे भाई साहब मौसम तो बादल हो रहे हैं बारिश के। आगे दिख रहा होगा, खतरनाक सीन होने वाला है आगे। बस बारिश ना हो चाहे कुछ भी हो। तो गाइस फाइनली वी आर एट चंपावत। और चंपावत पहुंचने के बाद अब तो अपने को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आगे बढ़ा नहीं जा रहा है। काफ़ी बड़ी सिटी है चंपावत, बट रोड बहुत छोटी है यहाँ की। मैं कह रहा हूँ सिटी काफ़ी बड़ी है चंपावत, लेकिन रोड बहुत छोटी बना रखी है और टूटी हुई भी है। कोई नहीं, अपने को तो जाना ही है, फिर भी छोटी हो या बड़ी कुछ भी हो जाना तो है ही ना। बस चलते रहेंगे, चंपावत क्रॉस करेंगे, लोहागढ़ पहुंचेंगे। लोहागढ़ पहुंचने के ओए लोहागढ़ पहुंचने के बाद हम पहुंचेंगे पिथौरागढ़। तो गाइस फाइनली वी आर एट लोहाघाट। लोहाघाट यहाँ से 2 किलोमीटर और पिथौरागढ़ 66 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। और रुकने का अभी तक हम लोगों ने कोई गाँव निशान नहीं है, बस चलते ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, सुबह के 10 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है, 4 या 5 बज रहे हो शाम को, बट सुबह के 10 बजे हैं अभी। आप मान सकते हो मौसम किस तरीके बदल रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है शाम तक तो अंधेरा हो जाएगा, 4-3 बजे तक तो यहाँ पर जिस हिसाब का मौसम है। तो बहुत मस्त है, चलाने में तो मज़ा ही आ जा रहा है मुझे। स्मूथ है, अभी तक तो स्मूथ रोड है, कोई ऐसी खासी दिक्कत नहीं हुई रोड पे बाइक चलाने में कि ऑफ रोडिंग हो या रोड खराब हो, कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छी रोड है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। बस आगे चलते हैं, देखते हैं, घूमते हैं खाने के लिए। बारचूला 155। सो गाइस अभी हम लोग लोहाघाट में रुके हुए हैं। यहाँ पर कुछ
खा पी लिया हम लोग ने, क्योंकि सुबह जब से निकले हैं तब से कुछ खाया नहीं था। अब यहाँ से निकल के सीधा अब पिथौरागढ़ रुकेंगे। उससे पहले रुकने की ऐसा लग नहीं रहा कि रुकेंगे, क्योंकि बार बार रुकना ठीक नहीं है। अपने को पहुँचना भी है शाम को हर जगह, तो बस सीधा पिथौरागढ़ रुकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बाइक का यही फ़ायदा है, बाइक होने का यही फ़ायदा है, कहीं से भी निकल जाते हैं हम लोग। तो बस इसको भी क्रॉस कर लिया हमने और आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं जल्दी पिथौरागढ़ की तरफ। मैं कॉलेज जाने वाला बनता हूँ, मेरे साथ मेरे को लेकर चलो, मैं देखूँ कैसे लेकर आने का। पता है कौन सी ये कॉलेज है? भाई साहब लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। रास्ते तो साफ़ कर दिए गए हैं, बट देखने में तो गाइस अभी हम लोग काली नदी के पास आ गए हैं। ये ब्रिज क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे धारचूला 121, पिथौरागढ़ 29, मतलब पहुंचने वाले हैं पिथौरागढ़ राइट। ये है काली नदी। रोक रहा हूँ ये रही काली नदी, पानी के सहारा है। तो पानी का कलर ही अलग है ना। वैसे नदियों का कलर होता है ग्रीन, ब्लू, वाइट, ये तो अलग ही कलर है ना। यस, इसको ब्राउन क्या बोल सकते हैं कलर, कौन सा कलर बोल सकते हैं इसको आयुष? इसे मिट्टी वाला। मिट्टी वाला भी ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। कोई नहीं, चलते आगे देखते हैं। चलो चलते आगे। लैंडस्लाइड ने तो हालत ख़राब कर रखी है हर जगह। यहाँ तो कुछ ज़्यादा खतरनाक हो रखी है लैंडस्लाइड। शुक्र है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, जल्दी से इन्होंने सब क्लियर कर दिया है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद अभी हम लोग रुके हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से पानी नहीं पिया सुबह से जब से निकले हैं। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और पैर भी सीधे हो जाएंगे, पानी वगैरह भी पी लेंगे, फिर यहाँ से निकल के आगे चलेंगे। फाइनली पानी ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। सो गाइस फ़ोटो सेशन हमारा हो चुका है यहाँ से। अब निकलेंगे पिथौरागढ़ के लिए, क्योंकि लग नहीं रहा है कि हम लोग 3 बजे तक पहुँच पाएंगे। धारचूला पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएगा, तो बस जल्दी यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। धारचूला 108, पिथौरागढ़ 15। धारचूला जाना है, धारचूला पिथौरागढ़ में घूम रहे हैं हम लोग। है 90, धारचूला 90 किलोमीटर। पिथौरागढ़ की गलियों में घूम रहे हैं। जाना तो है धारचूला, बट लगता है पूरा पिथौरागढ़ घूमना ही पड़ेगा, तभी जाएंगे। कोई नहीं, चलते। लो जी, पिथौरागढ़ को आखिरी सलाम, आखिरी मतलब
अभी आधी कलाक जा रहे हैं तो उस तरफ जाने के लिए आखिरी, और उसके बाद छोटे मोटे गांव आएंगे तो आएंगे, नहीं तो धारचूला ही आएगा। धारचूला अभी 90 किलोमीटर है, दूर है अच्छा। इन रास्तों पे तो बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे तो 90 किलोमीटर होता था 1 घंटे में 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, बट पहाड़ी रास्तों पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसमें सही दिया 84 नहीं आ रहा, अभी तो बस चलते रहना है। पहले धारचूला पहुंच जाए, उसके बाद देखेंगे। पाँच बजे क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? तो ये है भाई साहब खतरनाक नज़ारे और खतरनाक रोड। ऐसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर आते हैं, और व्यू देख के तो मज़ा ही आ गया। पहाड़ के सबसे ऊपर चोटी पे हैं हम लोग, मज़ा आ रहा है। ये देखो सामने के नज़ारे तो देखो। अब लग रहा है कि शाम हो रही है, नहीं तो सुबह से ही लग रहा था कि शाम ही हो रखी है। तो भाई सुबह 6 बजे हम लोग सितारपुर से निकले थे, 6 नहीं 7 बजे, और मुझे लग रहा है 12 घंटे तो यहीं पे हो जाएगा अपने को धारचूला पहुँचने को, जिस हिसाब से चल रहा है मामला। तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसा अभी मुझे 1 घंटे में हम पहुंच जाने चाहिए धारचूला, और उसके आगे देखते हैं कैसा रोड है, टाइम क्या है, देखेंगे ही चलेंगे। बट अभी पहले धारचूला पहुंचते हैं, फिर आगे देखेंगे। बाकी आप लोग रास्ते के मज़ा लीजिए, नज़ारों को मज़ा लीजिए, और बस बने रहिए मेरे साथ। मकड़ा ही कहते हैं ना इन्हें, जाला। जाला। तो गाइस लैंडस्लाइड देखो कितनी खतरनाक हो रखी है रास्ते में। पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है, बड़े बड़े पत्थर। रोड थोड़ी सी ही बची है बस निकलने के लिए, सिंगल हो गई है, एक टाइम पे एक गाड़ी निकल सकती है। तो चलो क्रॉस करते हैं, आगे चलते हैं। वाह खतरनाक। चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं। धारचूला 48, गुंजी 119, अभी दूर है। सीधा नहीं, लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड है। धारचूला से पहले एक खतरनाक लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड। Where is Nepal? क्या जो सामने के पहाड़ हम लोगों को दिख रहे हैं वो नेपाल है? मैप में दिखा रहा है। हाँ
ओके, तो गाइस आपको सामने जो पहाड़ दिख रहे होंगे वो नेपाल है। इस नदी के उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। और हम लोग बस धारचूला पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। नेपाल हम लोगों को दिखने लगा है और मैं भी बिना पासपोर्ट के आप लोगों को नेपाल दिखा रहा हूँ, फॉरन घुमा रहा हूँ अपने कैमरे से। आरी 67 धारचूला राइड 30 किलोमीटर। बस थोड़ी देर में धारचूला पहुँचने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं आगे जाएंगे। तो गाइस आप लोग जो सामने पहाड़ देख रहे हो ये सारे नेपाल के पहाड़ हैं। जिधर हम लोग खड़े हैं ये इंडिया है और सामने नेपाल है। ये सारे नेपाल मतलब लग जाता है। जैसे कि आप दिखाता हूँ मैं, ये बीच में नदी है, इसको नेपाल में काली नदी बोलते हैं। तो इस नदी के उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। तो अभी हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में खड़े हैं और सामने जितना भी दिखाई दे रहा है ये पूरा नेपाल है। बट इंडिया में इस नदी को शारदा नदी बोलते हैं। तो बस इसका ही मज़ा लेते हुए आगे चलते हैं। धारचूला बस पहुंचने वाले हैं, 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से, पहुंच जाएंगे जल्दी। आधे घंटे में, आधे पौन घंटे में पहुंच जाएंगे। तो बस आगे चलते हैं। इंडिया और चाइना के नज़ारे उधर है, और ये है नज़ारे, उधर है नेपाल, उधर है इंडिया। टू मच फन। और इन्हीं नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे धारचूला की तरफ। जल्दी धारचूला पहुंच जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोशिश तो ये है कि आज ही जल्दी पहुंच जाए शाम तक। देखते हैं क्या होता है। बढ़ तो रहे हैं, चलते हैं आगे। चलते चलते अपनी गाड़ी में चलते हैं, देखते हैं। रास्ता तो यही है, सारे लोग रात में चलते रहे हैं और तो कोई अलग सा रास्ता दिखा नहीं अभी तक। और जाना हो एक ही रास्ता है, चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। धारचूला पहुँचना है। ये लोग आ रहे हैं तो उधर से आ रहे हैं, बुराया नहीं कि हम लोग गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। जी ब्रिज जा रहा है, बहुत जगह तो मतलब नेपाल जा चुके हैं। हाँ, ये ब्रिज नेपाल जाने के लिए भी बनाया गया है। तो ऑफ ये पूरे में क्या रास्ते का तो समझ ही नहीं आ रहा है। धारचूला पहुंचने से पहले कभी तो इतनी अच्छी रोड आ जाती है, डबल रोड,
बाइक 60-80 तक चला सकते हैं। कभी तो ये आपके सामने है, इतनी पतली रोड और इतनी टूटी हुई, क्या बोलें, समझ नहीं आ रहा है इस रास्ते का, बट फिर भी पहुंचना तो है ही। अभी देखो ये रोड खराब थी और ये आ गई ठीक सी रोड। लो बढ़िया, अब ये फिर से रोड खराब आ गई। अच्छी रोड खराब रोड, अच्छी रोड खराब रोड, यही चल रहा है इतनी देर से। अभी खराब रोड पे चल रहे हैं। और थोड़ा सा ठीक है कि कुछ खराब और पतली भी हो गई रोड, समझ नहीं आ रहा इतना बाइक से डाल दिया अब तो जवाब दे दिया गड्डी ने। खराब रोड थी अभी तक, ये फिर से आगे अच्छी रोड। चलाऊंगा थोड़ी देर, रोड खराब हो जाएगी। तो बाइक स्पीड पकड़ती है, रोड खराब हो जाती है। तो चलाओ तो रोड अच्छी आ जाती है। यही चल रहा है, भाजना नहीं आ रहा अभी तक। तो गाइस फाइनली वी आर एट धारचूला, और धारचूला पहुंच चुके हैं। फिर जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल पहुंच के परमिट बनने के लिए मैंने पहले भेज दिया था, तो देखते हैं अगर बन गया होगा परमिट लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे। कोशिश तो यही है कि आगे बढ़ेंगे, बस देखेंगे क्या प्लान बनता है। सबसे पहले होटल चलते हैं और आगे का प्रोसेस बनाते हैं। रोड कुछ ज़्यादा ही खराब हुई यहाँ पे, और है दमून, होटल का नाम है दमून। देखते हैं चांद कहाँ चला हुआ है। धारचूला, धारचूला जो है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। आधा धारचूला नेपाल में है, आधा इंडिया में। गली में किधर? अच्छा अच्छा, ये आ गए हैं होटल द मून के बाद। यहीं पर हमारा परमिट मिलेगा, लेते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस होटल हम लोगों ने ले लिया है, जैसे कि दामून होटल में जिसमें मैंने परमिट बनवाने के लिए दिया था, उसी होटल में हम लोग रुक भी गए हैं। अब यहीं पर स्टे करेंगे। सुबह यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अभी 60 किलोमीटर है यहाँ से गुंजी, तो रास्ते में रोड भी ठीक नहीं है, ऑफ रोड है, तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि अभी यहीं पर रुकेंगे। तो दामून में ही हम लोग रुके हैं और सुबह यहाँ से निकलेंगे गुंजी के लिए, बाकी आगे आदि कलाश के लिए। तब तक हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पर मार्केट वगैरह घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आके सोएंगे और सुबह निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस अभी हम लोग
धारचूला में रुके हुए अपने होटल में। यहाँ पर खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और उसके बाद अभी होटल में वापस आ गए हैं। आज रात को स्टे करेंगे और सुबह कोशिश है 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से निकलेंगे आदि कैलाश के लिए, और आगे के प्लान फिर आगे अपडेट करेंगे। तो अभी के लिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।